आज हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 60 डिस्कस करने वाले हैं। देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रॉब्लम में बोला है कि f सच दैट 0, 1 to r is a differentiable function and you have been given integration 0 to 1 fx dx equals to 5 by 2 and integration 0 to 1 x fx dx equals to 3 by 2. You have to prove that there exists c belongs to 0, 1 such that f dash c equals to 3. तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव बेसिकली करना है f dash c equal to 3 for some c belongs to 0, 1. Okay, you have to prove that. तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे फंक्शन एज्यूम करते हैं वो भी देखते हैं। तो नेचुरल सा चॉइस आप ले सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x टाइप्स का कोई फंक्शन, लेकिन आप सोच सकते हो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 3 है। तो हमें एक इन जनरल फंक्शन चूज करना है। तो वो भी आप थोड़ा सोचोगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर मैं g ऑफ x इक्वल्स टू लेता हूँ 3x माइनस एफ ऑफ x एंड एनी हाउ अगर मैं शो कर सकूं कि जो g डैश c होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अगर मैं इसमें x बिलोंग्स टू मान लो 0, 1 है और मैं अगर ये शो कर दूं कि g डैश c बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए कहीं ना कहीं एक c तो जरूर एग्जिस्ट करेगा ताकि g डैश x 0 हो जाए, तो उस केस में मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट को इंप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो वही हमारा अब टारगेट हो गया कि सो g डैश c इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 0, 1। अब कैसे करेंगे, ये हो रहा है मेन क्वेश्चन। तो ये फंक्शन जब आपने एज्यूम कर लिया तो पहला स्टेप देखिए। तो स्टेप 1 हम स्टेप वाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टेप 1 में अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 जी एक्स डी एक्स निकालना चाहूँ तो बताओ क्या होगा। 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो डेटा आपके पास गिवन है, इट इज 3/2 माइनस इट इज 5/2, सो इट इज -1। इसको 1 इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब देखो स्टेप 2 हमें कहीं ना कहीं जी डैश एक्स पे जाना है, जी डैश एक्स पे जाना है। अब देखो f डिफरेंशियबल फंक्शन है और 3x भी डिफरेंशियबल है एंड सम ऑफ टू डिफरेंशियबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशियबल, दैट्स व्हाई यू कैन एक्चुअली गो अप टू g डैश x। तो g डैश x के लिए क्या करेंगे, एक और इंटीग्रल सोचिए ऐसा, x अगर g डैश x हम करना चाहें तो अब बाई पार्ट्स लगा दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो g ऑफ x dx, तो इट इज g ऑफ 1 माइनस, अब ये देखो पहले 1 इक्वेशन से इसका वैल्यू तो तुमने निकाला होगा, तो दैट इज g ऑफ 1 प्लस 1। इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। एक और इंटीग्रेशन कंसीडर कीजिए जो कि है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स डी एक्स। आपको अभी समझ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स क्यों ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स लेने पे अगर आप इसमें भी वही सेम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं तो क्या होगा। तो मान लो कि हम बाई पार्ट्स लगाते हैं एक्स स्क्वायर को फंक्शन मान के, तो एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x जी ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये भी हो गया g ऑफ 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब बताओ x जी ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x जी ऑफ एक्स डी एक्स अगर हम बात करें इसकी, तो हम जी ऑफ एक्स को क्या माने थे बेसिकली, x इंटू 3x माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माना था। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इट इज 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अल्टीमेटली ये 3 into 1/3 माइनस ये डेटा कितना गिवन था 5/2, तो 1 माइनस 5/2 ये गिवन था, सॉरी 3/2 गिवन था। ये डेटा कितना गिवन था, ये शायद 3/2, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो एक्स एफ एक्स डी एक्स 3/2 गिवन था, तो 3/2 होगा ये 3/2 होगा। तो दैट मीन्स इट इज 1/2। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर जो जी डैश एक्स डी एक्स आया वो आ गया जी ऑफ 1 माइनस माइनस 2 -2 इंटू -1/2, तो अल्टीमेटली जी ऑफ 1 प्लस 1 आ गया। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो अगर मैं सेकंड माइनस थर्ड इक्वेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा देखना एक बार, 0 to 1
एक्स जी डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स डी एक्स, ये दोनों का वैल्यू तो बराबर है ना, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा। अब देखो, अब पूरा क्वेश्चन आपने लगभग लगभग बना लिया। अब देखो ये जो x इंटू 1 माइनस एक्स है, अब मुझे बताओ x इंटू 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं यू कैन सी 0 1 होगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड ओपन होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन आप देख सकते हो 0 1 में ये ग्राफ पॉजिटिव है, ये ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब x इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ 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 एज्यूम इफ g डैश x मान लो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अगर ऐसा होता है, इफ जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एम्प्लाई हम क्या बोल सकते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो एरिया अंडर द कर्व ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या मिला है, 0, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया आपका, मतलब जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर हो गया तो ये एरिया ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है कि x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स का एरिया क्या है, एरिया अंडर द कर्व 0 है। सिमिलरली अगर आप मान लो कि जी डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तब अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में क्या है, ये तब बिलो एक्स एक्सिस फंक्शन है, तो इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। हालांकि एरिया तो फिर भी नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि मॉड्यूलस लेते हैं एरिया लेने पे, तो इट इज ऑल्सो लेस देन 0। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि आपने क्या शो किया, आपने बेसिकली ये शो कर दिया कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 भी नहीं हो सकता, और जी डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 भी नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू 0 1, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट जी डैश इक्वल्स टू 0। समझ में आया हमने क्या किया? एक बार में अगर हम रिपीट कर दें तो एक बार इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर जी डैश एक्स पूरी तरह से ग्रेटर देन 0 होता तो वो वाला जो फंक्शन है x1 माइनस एक्स जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन वो हमारे पास 0 अवेलेबल है। मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता जी डैश एक्स। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए जी डैश एक्स लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये इंप्लाई कर रहा है कि हमें एक सी तो जरूर मिलेगा जहां पे जी डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर जी डैश सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, तो डी डी एक्स ऑफ, आपने क्या माना था फंक्शन 3x माइनस एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू 3 आ गया, आपने शो कर दिया। तो ये हो गया प्रूफ। तो प्रूफ अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स में लिखना है तो काइंड ऑफ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।